प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पूर्व हमने दुर्गा सप्तशती के जो प्रारंभिक कुछ शब्द हैं, जैसे अर्गल, कीलक, देवी सूक्त, देवी कवच, उनका वर्णन किया था। अब हम दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा की दी हुई कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का महात्म्य बताते हुए महर्षि मार्कंडेय ने कहा है कि इस कथा का श्रवण करके राजा सुरथ, जो अपना राज्य गंवा चुके थे, उन्होंने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया और बहुत अधिक कीर्ति अर्जित की, तथा वैश्य समाधि, जिसको उसके बेटे और पत्नी ने घर से पृथक कर दिया था और बहुत ही दुखी मन से भटक रहा था, उसको मन की शांति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से अन्य लोगों ने, जिन्होंने भी इसका श्रवण किया है, उनको इसका अपार लाभ मिला। तो आज हम इसी कथा का वाचन करेंगे। ये इस कथा के प्रारंभ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो वैसे अन्य कथाओं में महात्म्य बाद में दिया जाता है, परंतु इस कथा में उसको सबसे पहले ही दे दिया है, ताकि एक जो भक्त जन है उनकी उसमें उत्सुकता भी बनी रहे। तो जो महात्म्य है और जो कथा का प्रारंभ है, वो राजा सुरथ और वैश्य समाधि की कथा से होता है। ये जो हमारा वर्तमान चल रहा है ना, ये मनवंतर से बहुत पहले, अब जो हमारा ये 15वां मनवंतर चल रहा है, तो ये जो इसके पहले मनवंतर हो गया है, जिसका नाम था स्वारोचिष मनवंतर हुआ है। उस स्वारोचिष मनवंतर में एक राजा सुरथ हुए, चंद्रवंशी राजा थे, बड़ा नाम था उनका, बड़ा भारी राज्य था, और उनको जो राज्य प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपने और उसका राजाओं को पराजित करके उसका बहुत विस्तार किया, और फिर उन्होंने जो लोकहित के काम किए, तो लोकहित के काम किए, भक्ति की, तो वो उसमें निरंतर लगे रहते थे और उसका उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन होता क्या है कि जो राज्य व्यवस्था है वो अपने हिसाब से चलती है। वो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अब आप भक्ति कर रहे हैं तो सारी व्यवस्था अपने आप चलती जाए। तो जहाँ पर मंत्रियों पर दृष्टि ना रही, जहाँ पर नौकरों पर, अधिकारियों पर दृष्टि ना रही, तो सारे अपनी मनमानी करने पर उतर आते हैं। तो राजा की इतनी कीर्ति थी और सब वाह वाह वाह, सब आपकी वाह वाह हो रही है, तो वो उसमें एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से एक अहम आ ही गया अंदर। ध्यान नहीं दिया उन्होंने। जब ध्यान नहीं दिया तो उनके जो अधीनस्थ एक राज्य था, कोल विध्वंसी, वो जो है उसको अपना था कि मुझे फिर से स्वतंत्र होना है, तो वो उनका शत्रु बन गया। अब उसे पता था कि इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको पराजित नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, अन्य इसी प्रकार के जो और राज्य उन्होंने मिला रखे थे। पहले क्या करते थे, राजा ने एक राज्य को जीता तो पहली शर्त उसके सामने रहती थी कि भाई आप जो है हमको कर चुका दिया करिए और आप शासन चलाते रहिए, माने आप हमको महाराजा मानिए, आप राजा हैं, शासन चलाते रहिए। तो ये नहीं होता था कि उसका वध कर दिया और फिर उसके बाद में अपना व्यक्ति बैठा दिया। तो प्रायः इस प्रकार की कार्य उस समय नहीं हुआ करते थे। तो उस राजा ने, कोल विध्वंसी राजा ने, अपने इस प्रकार के अन्य राजाओं को एकत्र कर लिया। फिर भी ये था कि राजा की शक्ति तो बहुत अधिक है, तो फिर कैसे गए, तो उन्होंने उनके मंत्रियों को भी लालच दिया कि अगर ये राजा पराजित हो जाएगा तो आप यहाँ की सत्ता के मालिक हो जाओगे, आपको और ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, जो चाहो करो, अभी राजा का बंधन है आपके ऊपर। तो बोला, मंत्री भी लालच में आ गए। तो इस प्रकार से उन्होंने करके और वो राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का ये परिणाम निकला कि वो जब मंत्री मिल गए उधर, तो मंत्री मिल गया तो माने सेनापति, और वो सेना को भी अपने साथ ले लिया उन्होंने। तो राजा को तो फिर जीतने का कोई काम ही नहीं था। तो जो भी उनके वफादार कुछ थे, उन्होंने युद्ध करने का प्रयास जरूर किया, पर वो एक एक करके सारे युद्ध हारते चले गए। और हारने के बाद में फिर जो उनका मूल राज्य था छोटा, उस वहाँ तक आके सीमित हो गए।
तो उनका चलो अब ठीक है, नहीं है नहीं है, अब इतनी उम्र हो गई, अब कौन झंझट में पड़े, अब इसी से अपना संतोष कर लेते हैं, क्योंकि अब क्षमता होती तो उनको हारते ही नहीं उनसे, तो अब उनसे संघर्ष करके जीतना, तो अब उनके हिम्मत छूट गई। पर हुआ क्या है कि जो राजा जीत रहे थे और जो मंत्री थे, अब उनको तो ये लग गया अब दूसरा राजा कमज़ोर है तो हम उसको क्यों छोड़ें, तो उन्होंने उनके ऊपर फिर हमला किया। तो हमला कर दिया तो अब उनका वो राज्य भी चला गया, राज्य भी चला गया, कोष भी चला गया, सेना सब अब दूसरों की हो गई, या मंत्री वहाँ के राजा हो गए या दूसरे राजा वहाँ के आके बैठ गए। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई ये राजा फिर से वापस ले सकता है, तो वो किसकी जान के प्यासे हो गए। शत्रु होना तो शत्रु तो थे, तब तो उन्होंने हमला किया, जान के प्यासे हो गए। तो इसको भी लगा कि मुझे किसी समय भी अब ये पकड़ भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, तो इससे अच्छा ये होगा कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। तो उन्होंने अभी परिवार को कुछ नहीं बताया, उनको ये कहा कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ, और इस प्रकार से वो शिकार करके जो है वो वन में चले गए। अब वन में जा करके वो अंदर घने वन में चले गए, तो वहाँ उन्होंने एक आश्रम देखा, तो वो मार्कंडे ऋषि जी का आश्रम था। तो वो वहीं पर उन्होंने देखा कि वहाँ पशु पक्षी हैं, जीव जंतु जो भी हैं, वो बड़े आपस में रह रहे हैं और उनमें भी कोई भगदड़ नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, बड़ी शांति वहाँ पर है। तो उनको लगा कि भाई अच्छा क्षेत्र है, तो हम अब यहीं रहते हैं, कुछ दिन मन की शांति हम प्राप्त करें। तो लेकिन उनका दिल हमेशा इसमें लगा रहता था कि मेरा राज्य मेरे शत्रुओं ने कब्जा कर लिया, मेरे मंत्रियों ने कब्जा कर लिया, अब मैंने इतना कोष जमा किया था इतने परिश्रम करके, अब ऐसा ना हो कि उनका सब दुराचारी हो गए हों, वो जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हों, किसी फालतू के कामों में जनता का हित ना कर रहे हों। तो वो उसको जो है उसमें मोह के कारण वो उससे बंधे रहे। अब उनको तो राज्य वापस मिल नहीं सकता, पर कष्ट उनको उसका बहुत हो रहा था। इसी प्रकार एक जो है वैश्य था समाधि, तो उसने बड़े लगन से व्यवसाय अपना किया और खूब धन कमाया, मकान बनाया, संपत्ति अर्जित की। पर हुआ क्या, जब उसकी वृद्धावस्था आने को हुई तो उसकी पत्नी भी अपने पुत्रों के साथ हो गई, और जो भी विवाद घर में हुआ उसको घर से भगा दिया। अब घर से निकाल दिया, वो कहाँ जाए, तो फिर वो भी भटकता हुआ जंगल में कि मैं भी चलो तपस्या करता हूँ, अब कुछ नहीं है, बुढ़ापा आ गया, तपस्या करते हैं। तो उसके लिए वो वन में आ गया। अब वन में आकर के भी वो जो है उसको राहत नहीं मिली, तो अब भटकते हो, तो वो भी वहीं पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आए। तो राजा और समाधि, जो राजा सुरथ है और वैश्य समाधि, तो सुरथ और समाधि में आपस में भेंट हुई। तो समाधि ने तुरंत राजा को पहचान लिया, उनको प्रणाम किया, फिर कहा भी आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे। तो दोनों ने अपनी वेदनाएं प्रकट की। फिर उन्होंने कहा कि हम रह तो रहे हैं, बड़ा अच्छा आश्रम है, लेकिन अब ऐसा कि दोनों के कष्ट एक ही जैसे हैं कि हमको वहाँ से अब कुछ हमारा प्राप्त नहीं, हम जान रहे हैं कुछ नहीं, हमारी बुद्धि जानती है कि अब हमको कुछ नहीं मिलने वाला और हमारी जान संकट में, तो फिर भी हमारा मन वहाँ क्यों लगा है। उसको भी वो लगता था, उसको अपना स्नेह प्रेम परिवार से, क्या वो बच्चे हमारे मनमानी तो नहीं कर रहे, कहीं धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, कहीं वो बुरी आत्मों में तो नहीं फंस गए उस धन का, मुफ्त का धन प्राप्त करके। तो वो उसका ध्यान वहाँ पर वो लगा हुआ था, तो दोनों की स्थिति एक जैसी थी। तो फिर वो ऋषि मार्कंडेय के पास तो वहाँ थे ही रहते। फिर एक दिन उन्होंने उनसे निवेदन किया कि महर्षि ये बताइए कि जब हम जानते हैं कि हमारी ये स्थिति है कि हमको वहाँ कोई पूछेगा नहीं और जान का भी संकट है, फिर भी हमारा मन वहाँ क्यों लगा हुआ है। हम रहते हैं आपके आश्रम में, हम चाहते हैं कि ईश वंदना करें, भगवान की तपस्या करें, लेकिन हमारा मन वहाँ पर है। जब तक मन वहाँ है तो हम यहाँ भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारा जो है कुछ भी आप कीजिए हमारे लिए, जिससे कि हमारे कष्ट का निवारण हो। तो महर्षि मार्कंडेय ने फिर उनको कहा कि देखिए क्या होता है कि इस संसार में तरह तरह के प्राणी हैं। तो कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनको दिन में दिखाई देता है, कुछ ऐसे हैं जो केवल रात में, जैसे उल्लू है केवल रात में देखता है, और कुछ ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख लेते हैं। तो लेकिन कुछ वो ऐसे होते हैं कि आंखें हैं उनकी, लेकिन सामने भी उनको होता वो घटना दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप अपने बच्चों के लिए परेशान हो, तो आपने देखा है पक्षी को, किसी को देखा है अपने बच्चों को पालते हुए, कि पक्षी जो है उनके पास तो कोई स्टॉक नहीं है, उनकी कोई नौकरी चाकरी नहीं है, वो तो अपना हवा में उड़ के गए, अब उनको कहाँ पर क्या मिलने वाला है ये भी उनको नहीं पता होता। पर जो कुछ भी उनको राशन खाना पीना मिला तो वो कितनी बड़ी चोंच में स्टॉक करके ला सकते हैं, तो लेकिन वो चोंच में लेके आएंगे और चोंच में डाल डाल के अपने बच्चे को खिलाते हैं और उसका पोषण करते हैं। तो आप ये देखिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या उन माता पिता ने चिंता की कि मेरे बच्चे मेरा हाल पूछने क्यों नहीं आ रहे? तो वो कभी चिंता नहीं करते। क्यों? उनका उसमें स्वार्थ नहीं है,
भगवान ने हमको ये कार्य सौंपा है तो हम इसको करना है, और ईश्वर प्रदत्त कार्य हम कर रहे हैं, तो इसमें स्वार्थ की क्या काम है? तो स्वार्थ हमको नहीं है, और जब स्वार्थ नहीं है तो मोह भी नहीं है, तो इसलिए जो है वो परेशान नहीं होते। लेकिन मनुष्य जो है ये सब जानते हुए भी उसमें फंसता है। क्यों? यही माया है। तो अब ये देखिए, जो माया है, माया शब्द का हमेशा जो है हमारे धर्म में प्रयोग होता है। तो माया है क्या? फिर पहले भी मैंने इसकी अपने व्याख्यान में कहा है, और फिर आपसे इसको एक बार फिर से यहाँ पर भी समझ लीजिए कि ये जो संपूर्ण विश्व है, तो हमारा तन तो इन्हीं के तत्वों से मिलकर बना है। तो जो हमारे शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी इसके लिए माया है, उन्हीं से ये बना है। और उसके पश्चात क्या है? और ये जो है माया, फिर एक ध्यान रखिए कि ये नश्वर नहीं है जैसा धर्म में लोग कहते सुनते आए हैं। ये परिवर्तनशील है, रूप परिवर्तित करता है। एक रूप में होगा, गैस होगा, ठोस बनेगा, द्रव बनेगा, या फिर यौगिक बन करके एक से दूसरे का यौगिक बनेंगे, तीसरे बनेंगे, जटिल यौगिक बनेंगे, एक जीव बनेगा, दूसरा बनेगा, उसके अलग अलग कोष बनेंगे। तो परिवर्तनशील है, वही तत्व होते हैं, किसी रूप में होंगे, कहीं जाके जुड़ेंगे, कुछ वृक्ष बनेगा, बेललताएं बनेगी, फूल बनेंगे, पत्ते बनेंगे, फल बनेंगे। तो वो उसके हिसाब से, अपने हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। तो वो बाह्य विश्व से हमको दिखता है। दूसरा क्या है कि बुद्धि के साथ मैंने आपको बताया था कि मन जुड़ा होता है, और ये आत्मा के साथ में मन और बुद्धि स्थिर रूप से जुड़े होते हैं। तो इसीलिए देखिए, पुनर्जन्म होता है तो कई लोग अपनी पुरानी बातें याद होती हैं। कहाँ से याद होंगी अगर बुद्धि साथ नहीं थी? तो स्मरण कहाँ से आएगा? मस्तिष्क तो उसका रहा नहीं, जो पुराना वाला था वो तो जल चुका, तो बुद्धि उसके साथ रहती है। तो उसमें जो है स्मरण शक्ति है उसमें, तो अगर सबको नहीं होती है पर किसी किसी को होती है, जो अपने पूर्व जन्मों का एक का दो का भी आप लोगों ने बताया, तो वो स्थिति होती है। तो अब जो हमारे अंदर मन में भावनाएं उठती हैं, तो उसमें एक तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो एक तो ये जो है प्रमुख भाग हैं उसके, जो भावनाएं हमारे में उत्पन्न करते हैं। और दूसरा जो है जो हमारे मन के अंदर के अन्य भावनाएं हैं, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। ईर्ष्या द्वेष हो सकता है, सहानुभूति हो सकती है, दया हो सकती है, प्रेम हो सकता है, स्नेह हो सकता है, करुणा हो सकती है, दया भाव, दान भाव हो सकता है, कंजूसी हो सकती है। तो ये तमाम सारे मन के अंदर भावनाएं होती हैं। तो ये माया का अप्रत्यक्ष रूप है। तो इस प्रकार से अंदर मन को ये पकड़ते हैं और बाहर हमको इनकी आवश्यकता होती है। और फिर दोनों के का जो प्रभाव होता है, जैसे भूख लगेगी, आवश्यकता है शरीर की, उसके लिए भी बुद्धि कहेगी कि आप भोजन करिए। हैं, किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो आप कहेंगे भाई हमको उनके साथ जाके मिलना है, और जो हो हमको उनसे सहयोग करना है या चर्चा करनी है, जो भी हमको करना है। तो ये दोनों जो, ये सारी पूरी पूरी माया कहलाती है। तो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी माया का इतना अधिक विस्तार है कि अगर आत्मा जैसी बहुत शक्तिशाली है वो तो उससे मुक्त है, अन्यथा वो उसके चंगुल में उसको रहना ही है, उसके अधीन रहना है। और अधीन रहना है तो फिर जैसा मन में भावनाएं उठेंगी जो प्रबल होंगी, वो बुद्धि को आदेश देंगी कि ये करना है, तो शरीर को वैसे ही करना है, अच्छा हो या बुरा हो, इससे कोई उसको सरोकार नहीं, आत्मा जाने और उसका कारोबार जाने। तो ये सबसे खास बात है। तो उसने कहा ये जो माया है, ये माया नहीं छूटती। तो इन सब का जो नियंत्रक है, नियंत्रण करता, वो कौन है? वो महामाया है, जिसको हम कहते हैं अम्बे, भवानी, जगत जननी, जगदम्बे, विभिन्न नामों से जिनको हम पुकारते हैं, स्मरण करते हैं। तो वो जो है वो महामाया है, वो इन सब की जो है अधिष्ठात्री है। तो उन्होंने कहा कि हम उनकी कथा सुनते हैं। तो जब महामाया की कथा सुनेंगे, देवी अम्बे की कथा सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस किस प्रकार से कार्य किए, तो फिर जो है आप उनकी कथा सुन करके और आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो ये मोह है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे, और इससे मुक्त होकर के आप जो है शांति आपको मिलेगी, और आप जो चाहेंगे वो भी आपको प्राप्त होगा। तो फिर उनका ठीक है गुरुजी, हम आपकी शरण में हैं, अब आप हमको देवी जी की कथाएं हमको सुनाइए। हम लोग इसलिए तत्पर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मन की हमको शांति प्राप्त हो। तो इस प्रकार से वो दोनों उनके सम्मुख कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए, और महर्षि मार्कंडेय जी ने उनको देवी जी की कथाएं सुनानी प्रारंभ की। तो जो कथाएं सुनानी प्रारंभ की, वो उसको फिर हम अब अगले में क्रम से उसका हम लेंगे।